बैसाख माह शुक्ल पक्ष इतवार कब है, या बैसाख माह में कौन सा इतवार व्रत बैठाएं, 4 या 11 मई को। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैं तुलसी में। दोस्तों, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष का समापन हो गया और बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो गई है और 2 दिन बाद इतवार भी आने वाला है। ये तो आप सभी को पता होगा कि बैसाख शुक्ल पक्ष में 2 इतवार पड़ रहे हैं, पहला 4 मई को और दूसरा 11 मई को। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सा इतवार व्रत रखा जाए, कौन सा इतवार व्रत करने के लिए शुभ रहेगा। कहीं कोई इतवार पंचक में तो नहीं है, दूसरे रविवार के पारण में पूर्णिमा तिथि लग जा रही है, तो क्या इतवार व्रत रखा जा सकता है। तो आइए इन सभी बातों की जानकारी आज मैं आपको दूंगी इस वीडियो के माध्यम से, वो भी अपने पंडित जी से जानकारी लेकर। तो सबसे पहले जान लेते हैं रविवार व्रत के महत्व। रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत भी रखा जाता है। रविवार का व्रत रखने से समस्त शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति असीम सुखों को प्राप्त करता है। ज्योतिष में सूर्य देव को 9 ग्रहों का राजा कहा जाता है, इसलिए 9 ग्रहों की शांति के लिए भी सूर्य देव की उपासना की जाती है। रविवार का व्रत रखने से उपासक का जीवन सुखों से भरा रहता है। रविवार व्रत से सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। रविवार व्रत से चर्म रोग, नेत्र रोग और कुष्ठ रोग की समस्या भी दूर होती है। लेकिन कोई भी व्रत तभी सफल माना जाता है जब उसका उद्यापन किया जाए। दोस्तों, यह इतवार व्रत साप्ताहिक नहीं होता बल्कि मासिक होता है। छठ महापर्व के बाद अगहन माह के शुक्ल पक्ष की इतवार से इस व्रत को उठाते हैं और बैसाख माह शुक्ल पक्ष के इतवार को व्रत के साथ इतवार व्रत का उद्यापन किया जाता है, इसलिए इसे 6 मासी इतवार व्रत भी कहते हैं। इस साल 2025 में बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में 2 इतवार पड़ रहे हैं, पहला 4 मई 2025 को और दूसरा 11 मई 2025 को, और दोनों ही इतवार व्रत करने के लिए शुभ है। दूसरे इतवार के पारण में पूर्णिमा तिथि लग जा रही है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, व्रत किया जा सकता है। और दोनों ही इतवार पंचक में भी नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि मई के महीने में पंचक का प्रारंभ मंगलवार 20 मई की सुबह 7:32 से हो रहा है। वहीं पंचक शनिवार 24 मई दोपहर के 1:53 तक रहेगा। इसके बाद पंचक की समाप्ति हो जाएगी, इसलिए दोनों ही रविवार व्रत रखने के लिए बिल्कुल शुभ रहेंगे। आप अपनी सुविधानुसार किसी भी इतवार को व्रत रख सकते हैं, 4 या 11 मई को। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।